हर हर महादेव, जय श्री राधे आप सभी को। मैं आचार्य भास्कर पुरोहित, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य भास्कर पुरोहित में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जो इस वक्त चल रहा है सावन का पवित्र महीना। इस महीने में भगवान के शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए और भगवान के शिव के पूजन में क्या क्या वर्जित है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस सब के विषय पे मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपसे बात करते हैं कि सावन में भगवान की शिव पूजा कैसे करें। बहुत लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते ही भगवान शिव को सीधे उनके शिवलिंग पे जल को अर्पित कर देते हैं, परंतु ऐसा जल देने का नियम नहीं है। जल देने से पहले, भगवान शिव के ऊपर जल देने से पहले सबसे पहले हमें उत्तर की तरफ अर्घ पे हमें भगवान शिव का जो अर्घ बना रहता है वहाँ पे हमें सबसे पहले जल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे माता पार्वती जी का वास होता है। माता पार्वती जी को जल अर्पण करके उसके बाद से ही हम शिव जी के ऊपर जल को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जल में ऐसा क्या होना चाहिए, बहुत लोग सादा जल ला करके भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, परंतु जल में सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, ये सारी वस्तुओं को उसमें डाल करके उसके बाद से भगवान शिव जी को अर्पित करना चाहिए। अर्पित करते वक्त ऐसा कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र याद है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र जप याद नहीं है तो आप सामान्य जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप जो है आप करते रहिए और उसके बाद भगवान शिव जी के ऊपर जल को अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव जी के ऊपर सबसे पहले अगर आप सामग्री ले गए हैं तो सामग्री में आपको सबसे पहले भगवान शिव जी को चंदन चढ़ाना चाहिए, चंदन के बाद से अक्षत चढ़ाना चाहिए, अक्षत के बाद से भगवान को पुष्प अर्पित करनी चाहिए। भगवान को पीला फूल, सफ़ेद पुष्प भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान को कनेर का पुष्प सबसे प्रिय माना गया है जो भगवान को शिव को अर्पित करने चाहिए। उसके बाद बेलपत्र, बेलपत्र कैसा होना चाहिए? बेलपत्र में कहीं फटा ना हो, बेलपत्र में किसी प्रकार का कोई लिखावट ना हो। अलग से जो हम पेड़ से तोड़ते हैं बहुत देखा जाता है उस पर चक्र बना रहता है, तो ऐसे बेलपत्र को भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र फटा हो वह भी भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान को बेलपत्र अर्पित करने से पहले हमें अष्टगंध से या किसी भी चंदन से उस पे राम राम या ओम नमः शिवाय का जप करके उस पे राम राम या ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए और उस बेलपत्र को भगवान को उल्टा, जिसपे बेलपत्र जो एक सीधा रहता है और एक उल्टा रहता है, तो उल्टे की तरफ बेलपत्र पे हमें ओम नमः शिवाय लिखना है और भगवान शिव को ऐसे अर्पण करना है। उसके बाद हमारे पास अगर और भी सामग्रियां हैं जैसे अबीर है, गुलाल है, इत्र है, ये सब सामग्रियां भगवान को अर्पित करनी चाहिए। बहुत लोग जाते हैं तो सीधे जाकर के सब सामान भगवान के ऊपर उलट देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बारी बारी से भगवान शिव जी को सारी सामग्रियां चढ़ानी चाहिए। उसके बाद इत्र है, इत्र को भगवान के ऊपर चढ़ाइए। उसके बाद धूप, दीप, फिर भगवान को जो भी आपकी श्रद्धा बनती है आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान आपके धन दौलत या आपके द्वारा ले जाया गया प्रसाद जो दिखावे का प्रसाद होता है, ऐसे प्रसाद को भगवान अर्पित नहीं करते हैं। हमारे अंदर भगवान को अगर खिलाने की ही अगर इतनी श्रद्धा है तो मन में श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान को जो भी चीज़ें होती हैं वह अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। तो जो कुछ भी अगर आपके पास शक्ति है, श्रद्धा है, आप ला करके भगवान को अर्पित अवश्य करिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका परिवार सुखी हो, आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई बाधा हो वह दूर हो। ये रहा भगवान शिव को पूजने का नियम। अच्छा, शिव पूजन में क्या नहीं करना चाहिए ये आप भी विस्तार से जानिएगा। भगवान शिव के पूजन में सबसे पहली बात कि वहाँ आपको अहंकार लेकर के नहीं जाना है। किसी मंदिर में यदि आप जा रहे हैं तो ऐसा मन में नहीं होना चाहिए कि हम बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में कोई बहुत पैसे वाला नहीं होता है, क्योंकि सब लोग उनसे मांगने ही जाते हैं, तो उनसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। इसीलिए भगवान के मंदिर में जाइए,
तो अपने मन से त्याग दीजिए। क्या? अहंकार, झूठ, कपट, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति बेईमानी, इन सब चीज़ों को परित्याग करके ही भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। अच्छा, और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? बहुत लोग भगवान शिव को शिवलिंग पे सिंदूर चढ़ा देते हैं, तो भगवान के शिवलिंग के ऊपर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर कहाँ चढ़ता है? सिंदूर जो अर्घ बना रहता है, शिवलिंग के नीचे जो अर्घा रहता है, उसे माता पार्वती जी का स्थान दिया गया है, आप वहाँ पे सिंदूर चढ़ा सकते हैं। भगवान को केतकी का पुष्प प्रिय नहीं है, उन्हें आप केतकी का पुष्प बिल्कुल मत चढ़ाइए। भगवान को तुलसी पत्र प्रिय नहीं है, क्योंकि तुलसी पत्र केवल नारायण को चढ़ता है। भगवान को आप तुलसी मंजरी चढ़ा सकते हैं, जो तुलसी का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो फूल रहता है, आप उस फूल को भगवान को चढ़ा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निषेध हैं, वीडियो लंबा जाएगा, इसीलिए भगवान के मंदिर में जब भी जाइए तो अपने मन से अहंकार, इन सब चीज़ों को हटा दीजिए और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के मंदिर में जाइए। और इस श्रावण मास में किन किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आइए कम शब्दों में कम समय में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र याद है तो महामृत्युंजय मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रौं ओम जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जुं सह हौं ओम। यह रहा महामृत्युंजय मंत्र। इसे आप पढ़ सकते हैं, भगवान के मंदिर में भी पढ़ सकते हैं या घर पे भी हैं तो रुद्राक्ष की माला लेकर के इसका जप भी आप कर सकते हैं। अगर आपको यह मंत्र बड़ा लग रहा है तो भगवान का एक और प्रसिद्ध मंत्र है जिसे आप सभी जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी आप चाहें तो जप कर सकते हैं। तथा और भी भगवान की स्तुतियाँ हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे रुद्राष्टकम है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, और भी ऐसी बहुत सारी स्तुतियाँ हैं जो आपको YouTube पे आसानी से मिल जाएंगी, जिसे आप आसानी से अपने घर में सुन सकते हैं या उसका आप पाठ कर सकते हैं। और फिर आगे ध्यान देना है कि भगवान के पूजन पाठ में अपनी श्रद्धा बनी रहे। और इसी के साथ अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, भगवान की कैसे कैसे पूजन करना है, तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। पुनः मिलेंगे हम एक अगले नए वीडियो में और भी बहुत सारे विधान को लेकर के। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए, और भी अगर आपको जिस चीज़ की जानकारी चाहिए आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और एक और आग्रह है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और लोगों के पास, अपने भक्तों के पास आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, राधे राधे।